होली आने वाली है। होली के अंदर हिंदू भाई अलग एतबार से अलग अलग तरह से पूजा पाठ करते हैं, रंग देते हैं लोगों को। आपके झारखंड के अंदर शराब भी पीते हैं, बिहार के अंदर तो शराब अलाउ नहीं, बंगाल में भी शराब पीते हैं, लेकिन होली खेलते, रंगोली खेलते हैं, सड़कों के ऊपर लोगों को परेशान करते हैं। ये वाक़या कहाँ से लिया गया बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। ये कुरान से निकाला गया। हज़रत इब्राहीम के वाक़े से बिल्कुल निकाल कर मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया। कैसा क्या हुआ था। होली जिसका वजूद होता आपको फिर मैं बताऊंगा, कुरान से कन्वर्ट और कुरान से जाकर ज्वाइन करके बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि सही वाक़या क्या था। मेरे भाइयों, आप सब जानते हमारे इस धरती पे एशिया महाद्वीप में हमारे हिंदू भाई बड़ी तादाद में होली मनाते। क्यों होली मनाते हैं? वो रंग डालते हैं, ढोल बजाते हैं। हमारे यहाँ बचपन में हमने देखा कि धूल उठाकर कोई बाइक वाला जाता है तो उसके पीछे डाल देते हैं, उसके सर पर डाल देते हैं। आज तो रंग डाल देते हैं पिचकारी से, पूरे कपड़े ख़राब कर देते हैं। क्यों करते हो ऐसा? हमारा होली है, हम होली मनाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे हिंदू भाइयों को ये पैगाम मिलनी चाहिए, आपका होली सही आदेश देता है और आपकी इस होली को जहाँ से निकाला गया उसके मंबा और मखरज को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी स्ट्रगल की गई थी उस जालिम बादशाह के सामने अपने जान को हथेली पर रखकर। इस्लाम के पैगाम को, कुरान के पैगाम को, तौहीद के पैगाम को पेश किया गया था। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ होली? क्या हकीकत है होली की? एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसको भगवान ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया था कि तुम ऐसा करो कि ज़मीन पर जाओ, तुमको आसमान से, ज़मीन से, दाएं से, बाएं से कोई नहीं मार पाएगा। तुम सुपर पावर हो, तुमको ताकत दी जाती। तो हिरण्यकश्यप आया और सबको कहा कि लोगों मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। जैसे आज ज़मीन पर बहुत सारे लंबे लंबी बड़ी बड़ी टोपियाँ, बड़े बड़े टखने से नीचे शलवार और जनाब बड़े बड़े बाल रख लेते और कहते हैं कि छोड़ो कुरान को, छोड़ो अहादीस को, हमारे कदमों के नीचे सर झुकाओ, यू विल बी इंटर द पैराडाइज। क्यों? तुम्हारे अब्बा का है पैराडाइज जो तुम चाबी लेकर भेज दोगे कि जाओ जन्नत में। जब तक कुरान को नहीं मानोगे, जब तक शरीयत को फॉलो नहीं करोगे, यू कांट बी ए कंप्लीटली मुस्लिम, यू आर हेल्पलेस। आप सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते, आप मुसलमान नहीं बन सकते, मोमिन नहीं बन सकते जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब आप शरीयत को नहीं मानेंगे, जब आपका एतकाद कुरान पर नहीं होगा। मेरे भाइयों, क्या कहा हिरण्यकश्यप ने? मेरे सामने सजदा करो, मेरे सामने अपनी मुक़द्दस पेशानी को झुकाओ। तो सारे लोग जो गांव के आसपास के लोग थे, हिरण्यकश्यप को कहा कि यू आर माई गॉड, यू आर माई लॉर्ड, आप हमारे खुदा, आप हमारे परमात्मा। उनकी भक्ति करने लग गए, उनकी पूजा करने लग गए। तो उनके घर के अंदर उनका एक बेटा था, छोटा सा मासूम सा बच्चा, उनका नाम प्रहलाद था। लेकिन हमेशा वो क्या बोलता था? ओम ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, हमेशा यही बोलता था। ओम हरि ओम वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा, इसका पूरा अर्थ होता है, ए अल्लाह हम आपके सामने झुकते हैं, हम आप ही की इबादत करते हैं। दुनिया के अंदर किसी मनुष्य की, चाहे वो कितनों ताकतवर बन जाए, हम उसके सामने अपने पेशानी को नहीं झुकाते। उसका बेटा ये पैगाम दे रहा, अपने बाप को कह रहा कि अब्बा हम आपके सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि आपको जिसने पैदा किया, मुझे जिसने पैदा किया, मैं इस जगत गुरु, मैं इस जगत का मालिक, उस विष्णु का भक्त हूँ। मैं यही पढ़ूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा। हम ये पैगाम देंगे लोगों को, हम उन्हीं की इबादत करेंगे, आपको जो करना हो करो। तो जब इसके बाप हिरण्यकश्यप ने देखा कि इसका बेटा है इसकी बगावत में उतर आया, तो फौरन
फ़ौरन अपनी बहन को बुलाता है, गांव के कुछ लोगों को बुलाता है, कुछ सपेरे को बुलाता है और कहता है कि उठाओ इस मासूम से बच्चे को और जहर जाकर सांप के खान में डाल दो। इसको डाल दिया जाता है, वहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन की जाती, इसकी हिफाजत हो जाती, वहाँ उसको सांप नहीं डस पाते। एक रोज़ फिर ऐसा करता है कि कढ़ाई में पानी डालकर उसको उबालते। पानी इतना उबलता है कि अगर पत्थर भी डाल देता तो पत्थर गल जाते आग से, अंगारे से। इतनी ख़तरनाक पानी को गर्म किया जाता है। इस मासूम से बच्चे को बुलाया जाता है और कहता है कि बरनलात, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मुझे खुदा मान लो, मुझे पिताश्री के साथ साथ मुझे परमात्मा मान लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो बच्चा कहता है कि पिताश्री, आपको क्या करना है? आपको मुझे मारना है, आपको मुझे ज़िबा करना है, आपको मुझे ख़त्म करना है, तो सो आप कीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन आपके पुत्र से पहले मैं उस विष्णु का एक मनुष्य हूँ जिसका विषय है इस धरती के ऊपर, उसी की इबादत की जाए। आपको जो करना हो कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। इस पानी में डूबना है, इस कढ़ाई में जाना है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आपको जो करना हो कर लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाते हैं, उसको उठाकर उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाता है। देखते ही देखते उस कढ़ाई के ऊपर फूल की बारिश होने लगती। ये कहानी मैं बताऊंगा, असल में कहानी क्या। फूल की बारिश होती है, वो पानी बर्फ़ के मानिंद ठंडा हो जाता है। उसके बाप ने देखा कि इसको हम नहीं मार सकते, उसके बाद उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाती, पूरी प्लानिंग तैयार की जाती। बिलाखिर ये फैसला होता है कि इस बच्चे को, बरनलात को आग में डाल दिया जाए। आग से निकलना तो नामुमकिन, आग से तो वो विष्णु भी नहीं बचा पाएगा, इसलिए कि अग्नि देवता ने उसकी बहन को, हिरण्यकश्यप की बहन को वरदान दिया और कहा कि बहना, तुम मेरे इस बेटे को ख़त्म कर दो, इसलिए कि तुमको ईश्वर ने वरदान दिया, तुम इसके हाथ को पकड़कर आग में ले जाकर कूद जाना, ये जलकर भस्म हो जाएगा, तुम बच जाओगी। मेरे भाइयों, हक हमेशा जिंदा होता है। जालिम ताकत जितनी आजमाने कोशिश कर लें, हक को कहीं नहीं मिटा सकते। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बीबी सुमैया को जिस तरीक़े पर अबू जहल ने कहा था कि तुमको ईमान प्यारा है या अपनी जान प्यारी है, बीबी अबू सुमैया ने कहा अबू जहल से कि अबू जहल, तेरे पास ताकत है तो आज़मा ले, मैं तैयार हूँ तेरे ताकत और तेरे मजालिम को बर्दाश्त करने के लिए। सामने डटकर खड़ी हो जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि 1450 साल बाद में आने वाले जवानों, 1450 साल बाद में आने वाले कौमों, उम्मत मुस्लिमा के लोगों, अगर तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया जाए, अगर तुम्हारे जिस्म को काट कर टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन अल्लाह की ज़ात के साथ समझौता मत करना, किसी को शरीक मत करना, अपने अकीदे के अंदर किसी को दाखिल मत करना। आज मुसलमानों का ऐसा अकीदा बन चुका, अगर किसी की वजह से कोई बड़ा काम हो जाता है तो उसी के कदमों में जाकर गिर जाते हैं। अगर कोई अल्लाह वाला उनके सामने आ जाता है, अल्लाह का वली उनके सामने आता है, उन्हीं को अपना सब कुछ समझने लगते हैं। ए उम्मत मुस्लिमा के लोगों, आपका अकीदा कुरान से जुड़ना चाहिए, आपका विश्वास अल्लाह पर होना चाहिए। अगर आपका ऐसा अकीदा है तो आप मुसलमान, अगर नहीं है तो आपको मुसलमान कहने का अपने आप को कोई अधिकार, कोई हक नहीं होता। जालिम बरनलात के सामने कहा, अब्बा आप आग में डालना चाहते हो, आई एम रेडी टू फेल डाउन इन द फायर, मैं आग में डलने के लिए तैयार। डालो, जलाओ, आग जलाओ। आग जलाई जाती है, तैयार किया जाता है। सारे लोग बोलते हैं कि आज तो बरनलात को कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए कि आग से कौन बचाएगा। और साथ में उसकी फूफू जा रही है, उसकी आंटी जा रही है, हिरण्यकश्यप की बहन जो अग्नि देवता का वरदान है जिसको, वो तो बच जाएगी, लेकिन ये कैसे बचेगा मासूम सा बच्चा। सब रोने लगे। उसने सबसे कहा, अपनी माँ से कहा कि माते रो मत, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मुझे कभी भी मेरा ईश्वर अकेला नहीं छोड़ता है। तो फौरन चल पड़ा। जैसे ही आग में डाला जाता है उसको, कुछ ही देर में विष्णु के तरफ से जिस शक्ति की भक्ति करता था वो, हिंदू भाइयों देख लो,
आप होली मनाते हो, होली में असल पैगाम क्या दिया जाता है कि एक ईश्वर की भक्ति करो, विष्णु की पूजा करो। आप विष्णु की पूजा तो दूर की बात, उस होली के दिन में पूजा नहीं करते, बल्कि उस होली के दिन में शराब पीते, उस होली के दिन में अय्याशी करते हैं, उस होली के दिन में आप लोगों को परेशान करते हैं, सड़कों को जाम करते हैं, आपके होली से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आज हम गाड़ी लेकर चले हैं, खड़गपुर से बाई रोड हम पहुँचे। जब हम आसनसोल से निकले तो गाड़ी आपके झारखंड की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सड़कें हो गई, ऐसे 75 या 80 के स्पीड पे गाड़ी रही होगी। एक बच्चा हमने देखा कि साइड में खड़ा, छोटा सा बच्चा साइड में खड़ा हुआ है और हम अपने धुन में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक वो बच्चा दौड़कर गाड़ी के सामने आता, बिल्कुल अचानक। मेरी आदत है, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो सीट बेल्ट लगा कर चलाता हूँ। मैं आपको भी मशवरा देता हूँ, आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहने। इट्स योर प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ, यह आपकी रक्षा की बात, यह आपकी अंदरूनी आपकी हिफाजत की बात आपसे बता रहा हूँ। ये नहीं कि पुलिस वाला आपको देखेगा। अभी भी मैं आ रहा था हिरनपुर से तो डॉक्टर साहब बोले, हमने जब लगाया सीट बेल्ट, उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस वाला नहीं चेक नहीं करेगा। हमने कहा कि हमारे दोस्त, हमारे डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं लगाता हूँ, मेरी आदत है। तो पता है वो बच्चा इस जोर से दौड़ा मेरे आगे आया, अगर हम सीधी गाड़ी रखते तो वो बच्चा आज ख़त्म हो जाता। पूरी स्पीड में गाड़ी थी, लेकिन फ़ौरन जहन में ये बात आई कि कैसे इस बच्चे को बचाया जाए। फ़ौरन ब्रेक लेते हैं तो हम ख़तरे में आएंगे। तो सड़कें थोड़ी चौड़ी थी, तो जिधर वो बच्चा दौड़ रहा था उसी तरफ हमने बैलेंस गाड़ी का किया और हैंड ब्रेक, पैर का ब्रेक हमने लिया। बिल्कुल इन द एंड रोड के किनारे पर जाकर हमारी गाड़ी रुकती है, गाड़ी हमने रोकी। वो बच्चे का तो कुछ नहीं हुआ, खैर बचा लिया अल्लाह ने उसको, लेकिन हमारे कलेजे मुंह को आ गए, हमारे पसीने छूट गए कि आखिर ये हुआ क्या। ताज्जुब हुआ हमको, उस वक्त देख रहा हूं तो उसका बाप बैठा हुआ, हाथ में इतना बड़ा पौवा, वो शराब की थैली, वो पूरी बोतल, और ऐसे पी रहा, घटक रहा। हमने कहा कि ये इतना ज़ोर से थप्पड़ मारूंगा ना, अभी तुम्हारे सारे नशे उतर जाएंगे। तनहा एकदम खूसट सा आदमी, पतला हवा पहलवान बना बैठा था। हमने कहा कि तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ, तुमने देखा? बोला हमको कहाँ पता, शायद आदिवासी था कोई। हमने कहा कि हमको तो कुछ पता नहीं। हमने कहा कि अभी चटनी बन जाता तुम्हारे इस बच्चे का, बैठकर शराब पीते हो और तुमको पता नहीं कि तुम्हारा बच्चा सड़कों पे जा रहा है। ये शराब पी पी कर तुमने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, अपने बच्चे के बारे में भी तुमको पता नहीं कि आपका बच्चा कहाँ दौड़ रहा है। बहुत ज़्यादा उसको खैर हमने डांटा वहाँ पे। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हो रहा है आज शराब के नशे में धुत पूरी कौम। तो फिर आज इस होली के वाक़यात को आपके सामने रखा जा रहा, और होली के दिन में जो शराब पीते, हालांकि होली के वाक़े से लोगों को एक अच्छा पैगाम दिया था बरनलात ने। उस बरनलात को आग में डाल दिया जाता है, वो उसकी बहन हिरण्यकश्यप की, वो तो जलकर भस्म हो जाती, लेकिन बरनलात जिंदा बचकर निकल आता है। और उस वक्त वो यही माला जपता है, ओम हरि ओम बोल, ओम हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ये पैगाम लोगों को देता है कि लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम एक ईश्वर की इबादत करो, तुम अल्लाह के सामने सर झुकाओगे, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत को मानोगे तो तुम्हें कोई बातिल ताकत छू नहीं सकती। अब ये होली का इस पूरे वाक़े को लीजिए और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को लीजिए, बिल्कुल सेम चीज़ आपको कनेक्टेड मिलेंगी। इस होली के पूरे वाक़े को वेद में नहीं देख सकते आप, रामायण में नहीं देख सकते आप, महाभारत के अंदर नहीं देख सकते आप, बल्कि छोटी मोटी किताब जो तैयार की गई, एक देवमालाई कहानी बनाकर हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को उन्होंने होली का एक जश्न बनाया, एक त्यौहार बनाया। और फिर वो औरत जल जाती है जिसका नाम होलिका है, होलिका दहन होता है। होली से एक दिन पहले होलिका की चिता को जलाने की उसके अंदर कोशिशें और तैयारी की जाती। मेरे हिंदू भाइयों, आपके होली के त्यौहार में
अल्लाह की भक्ति का स्रोत मौजूद है, अल्लाह की इबादत का गुण मौजूद है, पैगाम मौजूद है, उसको देखना। होली के त्यौहार में किसी और को परेशान मत करना। होली के त्यौहार के ज़रिए से शराब पीकर हमारे नौजवान नशे के उसमें धुत हो जाते हैं। हमारे हिंदू कम्युनिटी को मैं उन नौजवानों से कहूँगा कि शराब पीकर किसी और को तकलीफ़ मत देना। हमारे त्यौहार देख लो, ईदैन देख लो, ईद उल अज़हा देख लो, ईद उल फित्र देख लो, हमारे त्यौहार में कितनी शांति। शराब पीने की इजाज़त नहीं। ईद है तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, और ईदैन के दिन ईद में हम खुशी मनाते हैं, ईद उल अज़हा में हम कुर्बानी पेश करते हैं। सब